एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मॉर्निंग ब्रीज क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का इंग्लिश रीडर बुक लेसन 14 आज़ाद दामात्य। ठीक है, जिसका मतलब होता है आज़ाद, मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये उनका मतलब उनको एक नाम दिया गया था आज़ाद। दामात्य का मतलब होता है शहीद। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है नेम एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नेम कौन कौन है आप जानती हैं। या सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट हर हिम, उनके बारे में आप जानते हैं कुछ। ठीक है, चलिए तो लेसन स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर सन ऑफ पंडित सीताराम, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो, उनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था और उनकी मम्मी का नाम, मतलब माता जी का नाम जगरानी देवी था। और वो मध्य प्रदेश के एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा गांव में उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। ठीक है, ही रिसीव्ड अर्ली एजुकेशन इन भावरा, जो उन्होंने अपनी स्कूलिंग, जो स्टडी शिक्षा ली है उन्होंने, वो कहाँ से ली है, भावरा से। ठीक है, और फिर उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए फिर वो बनारस चले गए, संस्कृत पाठशाला जो कि बनारस में है, वहाँ से उन्होंने ली। और वो बहुत ही बड़े हनुमान जी के भक्त थे। ठीक है, और एक ऐसा टाइम आया कि जब उन्होंने जब उन्होंने एक स्वांग रचा था जिसमें वो एक पुजारी बनी हुए थे और वो हनुमान मंदिर में थे। ठीक है, और वो जो स्वांग रचा था वो ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए था। तो जो यंग आज चंद्रशेखर आज़ाद थे वो बहुत ही, मतलब जो ब्रिटिश पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस को बहुत ही परेशान करते थे। और हमेशा जितने भी नेशनल आंदोलन होते थे, है ना, जिसमें महात्मा गांधी जी थे, और जो मूवमेंट हुआ वायलेंट नॉन कॉरपोरेशन 1921 में हुआ, तो ये इन्होंने वो ज्वाइन किया। ही ज्वाइंट एंड वॉज अरेस्टेड, और ये उसमें शामिल भी हुए। और वहाँ जब अरेस्ट किया गया तो ये उसमें अरेस्ट भी हुए। और जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो जब मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने बोला कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र है, और जो जेल है वो मेरा क्या है, घर है या ठिकाना है। तो इस तरीके से जैसे ही जो मजिस्ट्रेट थे उनको ऐसा ही आंसर दिया, तो जो मजिस्ट्रेट थे वो गुस्सा हो गए, उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने क्या किया, जो आज़ाद थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनको 15 कोड़े मारने की सज़ा दी गई। एज अ रिवोल्यूशनरी ही एडॉप्टेड द सरनेम, तब से उन्होंने अपना जो नाम है क्या रख लिया, आज़ाद, जिसका मीनिंग क्या है, फ्री। फ्री मतलब आज़ादी। ठीक है, ही वंस क्लेम्ड दैट ही हैड वॉज नेम्ड आज़ाद ही वुड, और जैसा उन्होंने अपना नाम रखा था आज़ाद, आज़ाद का मतलब क्या है, आज़ादी। और उन्होंने ये साबित किया और उन्होंने ये कायम रखा कि जैसा मेरा नाम है मैं वैसा ही रहूँगा, और मैं कभी भी जिंदा कोई भी मुझे पुलिस वाला पकड़ नहीं पाएगा। मतलब ये ब्रिटिश पुलिस की बात हो रही है यहाँ पर। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो एक बहुत ही ग्रेट फ्रीडम फाइटर, मतलब जो कि देश के लिए, आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किए हैं वो। तो मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने अपने काम और मतलब उन्होंने जिस तरीके से अपना संघर्ष किया है देश के लिए, उनके इस संघर्ष को देखते हुए बहुत से लोग उनसे प्रेरित हुए हैं। चंद्रशेखर वॉज द मेंटोर और भगत सिंह, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो भगत सिंह के मेंटोर थे। मेंटोर मीन्स क्या होता है, हम मतलब जिसके नक्शे कदम पर या जिसके अंडर में रहकर काम करना, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, मेंटोर या गुरु भी बोल सकते हैं। वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और ये दोनों ही क्या थे, बहुत ही ग्रेट, महान फ्रीडम फाइटर थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेट, और ये दोनों ही हर एक जितने भी संघर्ष हुए हैं या जितनी भी क्या कहना चाहिए कि जो होते थे सम्मेलन वगैरह, ये सब उसमें एक्टिव रहते थे। ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय द जलियांवाला बाग। देखिए तो ये
जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, आपने सुना होगा, जो अमृतसर में है, उसमें बहुत सारे लोग मतलब जिंदा मतलब उनको गोलियों से भून दिया गया था और मतलब हज़ारों की तादाद में लोग थे वहाँ पर। और ये कब हुआ था? 1919 में। और एक्चुअल में इसकी डेट है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो इस नरसंहार ने उनको बहुत ही अंदर तक परेशान कर दिया था। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द काकोरी केस, और ये मतलब जो काकोरी केस था ये उसमें भी इन्वॉल्व हुए। और बहुत सारे जितने भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुए हैं, है ना, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनमें सब में जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। चंद्रशेखर आज़ाद वॉर द टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, मतलब ब्रिटिश पुलिस के लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो एक टेरर थे, मतलब उनको इतना मतलब परेशान करते थे कि वो उनके लिए क्या थे? टेरर थे। और पुलिस वालों का जो पुलिस है, जो ब्रिटिश पुलिस है, वो उनके क्या थे? हिट लिस्ट में शामिल थे चंद्रशेखर आज़ाद की। तो पुलिस का कहना था कि उनको चाहे जिंदा और हो, जिंदा चाहे मुर्दा, उनको कैसे भी पकड़ना ही है। तो फरवरी 27, 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अपने दो दोस्तों से मिलने आज़ाद पार्क गए, जिसका पहले पुराना नाम था अल्फ्रेड पार्क, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद में। तो वहाँ पर जैसे किसी इन्फॉर्मर ने ब्रिटिश पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो उस जो पार्क था अल्फ्रेड पार्क, वहाँ पर सारी ब्रिटिश पुलिस ने जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनको चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने बोला कि आप सरेंडर कर दीजिए। तो आज़ाद ने क्या किया? लड़ाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को मार दिया। ठीक है, और जब उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से घिर गए हैं, मतलब कि, तो वो मरना नहीं चाहते थे मतलब ब्रिटिश पुलिस के हाथों, तो उन्होंने खुद अपने लिए क्या कर लिया? शूट कर लिया अपनी ही गन से। ही कैप प्लस, और उन्होंने अपने जो उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को किसी मतलब न जिंदा पकड़वाऊँगा ना मुर्दा, मतलब मैं कोई उनको मार नहीं सकता, तो उन्होंने खुद ही अपने आप को शूट कर लिया। और वो हमेशा उनका एक फेवरेट कुछ लाइंस थी, वो थी, दुश्मन की गोलियों का ना हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं ही रहे हैं, आज़ाद रहेंगे। ठीक है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद रहेंगे, ये वो बोलते रहते थे। टू पे होमेज ऑफ, तो इस तरीके से फिर भारत जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनकी ये सब जितनी भी मोमेंट्स थे या जितनी भी संघर्ष थे, उनको देखते हुए बाद में उनको एक रिवोल्यूशनरी हीरो की तरह उनको भारत माता द स्टेट गवर्नमेंट मतलब इस उपलक्ष्य में अवार्ड, मतलब कि जो गवर्नमेंट सरकार है उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड डिसाइड किया गया कि ये दिया जाएगा, जिसकी पुरस्कार राशि 1.5 लाख रुपए रखी गई है। और ये भोपाल में मनाया जाता है और ये बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद के मतलब जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस मनाया जाता है, उस दिन ये जो पुरस्कार राशि है वो प्रोवाइड की जाती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, द ब्रेव डाई ओनली वंस। इसका मतलब ये है कि जो कायर है वो बहुत बार मरता है, लेकिन जो ब्रेव मतलब बहादुर है वो लाइफ में एक ही बार मरता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। Like the video and subscribe the channel. Thank you.